तो स्वागत है आपका पुनः लाला की नित नई दिनचर्या में। और एक बार फिर से मैं तैयार हो गया हूँ बाज़ार जाने के लिए। अभी अभी मैं बच्चों को स्कूल से लेके आया और अब एकदम फिर घर जाके और तैयार हुआ बाज़ार जाने के लिए और एकदम बाज़ार के लिए चल रहा हूँ। अब लगता है सेंट जूड स्कूल की छुट्टी हो रही है, जो कि शिमला बाईपास के नज़दीक स्थित है, तो फिर से शायद जाम का सामना करना ना पड़े मुझे। वैसे तो अभी इतना जाम है नहीं, दिख रहा है जो दूर से, पर पास जाके ज़्यादा मालूम चलेगा। लाल सफ़ेद गाड़ियाँ तो खड़ी है भाई। तो लो भाई, कथन अनुसार हो भी गया और जाम मिल ही गया। आज बाज़ार जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पर सामान लेने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। जैसे कि आप जानते ही ये सब दीपावली नज़दीकी है, तो जाना तो पड़ेगा ही बाज़ार। वाह क्या दृश्य है। तो चलते चलते मालूम चला कि गाड़ी का इंजन भी ख़त्म हो गया है। अब पंप में जाते हैं और डलवाते हैं इसमें ज़रा तेल। तो तेल तो मैंने डला लिया है, पर जिन्होंने मेरे तेल डलवाया है, गाड़ी में डाला है जिन्होंने, वो इतने बुजुर्ग हैं। अरे वाह, सल्यूट है उन्हें भी, इस उम्र में भी वो कर रहे हैं। पर क्या मजबूरी हो सकती है पता नहीं, वो तो पता नहीं है, पर कर रहे हैं, लगे हुए लगन से अपने कार्य में। और बड़े ही शांत प्रिय थे वो बुजुर्ग। हाँ, वृद्ध ऐसे रहे होंगे, वो 70 या 75 साल के अवस्था तो खैर है ही उनकी, पर लगे हुए हैं काम करने में, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आखिरकार मैंने अपना बाज़ार का काम पूरा कर लिया है। भीड़ भाड़ का सामना करते हुए भी जैसे तैसे मैंने सामान ले लिया है और अब करते हैं घर के लिए प्रस्थान। कल की तरह आज भी मुझे जाम का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ार में बहुत जाम है, अभी दीपावली है तो उस वजह से बहुत जाम है। कल भी इसी तरह का जाम था कुछ, और अब सहारनपुर चौक पे तो और भी ज़्यादा जाम हो जाएगा। ये तो अंग्रेज़ों की टाइम की बिल्डिंग सी लग रही है मुझे। अभी भी पुरानी पुरानी बिल्डिंगें हैं यहाँ पे बाज़ार में ना, जो बहुत पुरानी होंगी, 50-60 साल पुरानी या फिर 100 साल पुरानी भी कह सकते हैं, होंगी इतनी पुरानी। और नमूना कुछ यही है। अरे भाई क्या कर रहा है यार। हाँ, नहीं भाई, सहारनपुर चौक पे जाम बिल्कुल भी नहीं है, गाड़ी सीधे सीधे चल रही है। आज भी दिनचर्या सेम ही है लाला की। अब शिमला बाईपास चौक से आगे निकल चुका हूँ, घर पहुँचूँगा और घर पहुँच के फिर अपने बच्चों को उठाऊँगा और उनको उनके ट्यूशन पहुँचाऊँगा। दिल गिरा कहीं, ओहो, पानी की पाइपलाइन का शुभारंभ हो रहा है हमारे मोहल्ले में शायद। ये झाड़ियाँ जो है ना, इनकी जब हम छोटे छोटे थे ना, तो रावण के हाथ बनाए करते थे। दशहरे के दिन रावण बनाते थे तो उसमें इनके हाथों की जगह ये झाड़ियाँ लगाते थे, और झाड़ियाँ भी यहीं से लाते थे। तब से इस जगह अभी तक मकान नहीं बना, और शायद अभी कुछ टाइम बाद मकान बन जाए, आने वाले 2-4 साल में। और ट्यूशन से लाते लाते मुझको बच्चों को देर हो गई है, अब अंधेरा भी पूरा हो चुका है। आजकल थोड़ी बहुत सर्दियाँ भी आने लग गई है, और जिसके कारण अंधेरा भी जल्दी हो जा रहा है। और अब उनसे अपने बच्चों को ट्यूशन से घर लेके आ रहा हूँ।
दोनों बच्चे आगे बैठ ₹20 received on phone pay. और थोड़ी देर में हम घर पहुंचने वाले हैं, लगभग 2 मिनट में। और लगभग हम अब घर पहुंचने वाले हैं। और लाला की दिनचर्या में ये आज आखिरी राइड है, इसके बाद सुबह ही गाड़ी उठेगी चलाने के लिए। और बिल्डिंग की टक्कर। और फाइनली मैं अपने दुकान के नज़दीक पहुंच चुका हूँ। राधे राधे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि लाला की दिनचर्या जो है ख़त्म नहीं होती है। अभी रात के 10:15 हो रहे हैं और मैं अभी भी बाज़ार ही जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ सामान है जो मुझे लेके ही आना है अभी, और शायद मैं रात के 12 बजे तक ही घर आ पाऊँगा। तो लाला की दिनचर्या में एक ये भी है कि समय नहीं है बिल्कुल भी। अभी दुकान बढ़ा के आया हूँ, अब फिर सामान लेके आऊँगा, तब उसके बाद घर आके खाना खाऊँगा। 10:16 हो चुके हैं। राधे राधे। और सोने पे सुहागा तो ये हो गया है कि ममप्रिया की लाइट ख़राब हो गई, मेरी स्कूटी की लाइट ख़राब हो गई है, और अब मैं सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे चल रहा हूँ। आज बहुत समय बाद मैं रात को बाज़ार जा रहा हूँ। इससे पहले शायद मैं होली के टाइम पे गया था, पर रात को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और बिल्डिंगें सजी हुई है, लड़ियाँ लगी हुई है बिल्डिंगों में, और लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है आज, और साथ साथ ठंडा भी लग रहा है मुझे। तो फाइनली 11 से ऊपर बज चुके हैं और मैंने 2 पेटी माल रख दिया है मिठाई का, और कल मुझे दोबारा आना पड़ेगा और लेने के लिए। रात का सफ़र, सामान लेके जा रहा हूँ, और घरवाली के कई बार फ़ोन आ चुके हैं कि तुम कहाँ हो, जबकि मैंने उसे बता दिया था कि मेरे को टाइम लग जाएगा, पर फिर भी शायद उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मैं रात को बाज़ार में हूँ, तो इसलिए मेरे को बार बार फ़ोन किए जा रही है। तो चलो अब चलते हैं घर की तरफ को। तो काफ़ी धूप अंधेरा हो चुका है और लाइटें अच्छी चल रही है, तो रास्ता दिख रहा है, और मेरा इंडिकेटर के सहारे पे भी चल रहा हूँ, क्योंकि आज लाइट जल ही नहीं रही है स्कूटी की। तो वैसे मैंने सोचा था कि मेरे को लेट लग जाएगी, 12 साढ़े 12 बज जाएंगे बाज़ार से आने में रात के, पर फिर भी मैं जल्दी ही पहुँच रहा हूँ। अभी 11:20 ही हो रहे हैं। अभी मैं 1 घंटे में ही लगभग मार्केट कर आया, मेरे को जल्दी सामान मिल गया, और जिस दुकान में मैं गया था वो भी दुकान बंद होने ही वाली थी। और भगवान का धन्यवाद है जो उन्होंने समय पे सारे कार्य पूर्ण करवा दिए। छोड़ाए हम वो गलियां, छोड़ाए हम वो गलियां। तो अब मैं पहुंच गया हूँ शिमला बाईपास चौक पर, जो कि आज मैं तीसरी बार आ रहा हूँ इस चौक पर। और अब करना पड़ेगा मुझे अंधेरे का सामना, क्योंकि ये सड़क है अंधेरी सी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है। लाइटें जल रही, स्ट्रीट लाइट। ओहो, तो बिल्कुल चुकापट हो गई। ओहो, असली अंधेरा तो अब तय करना है। ये गली बिल्कुल ही अंधेरी रहती है, मैं अक्सर इस गली से आता जाता रहता हूँ, रात को भी कई बारी। यहाँ लाइट ही नहीं है, लगता है इधर के कोई भी लोग हैं जो बोलते नहीं है लाइट लगाने के लिए, या फिर क्या है, बिल्कुल अंधेरी रहती है। सारे इंडिकेटर की लाइट से ही चलना पड़ रहा मुझे। हाँ, अब थोड़ी बहुत लाइट हो गई है।
तो लो भैया, आखिरकार मैं पहुंच ही गया अपनी दुकान के सामने। और अब लाला की दिनचर्या यहीं पे समाप्त होती है लगभग आज। लगभग इसलिए क्योंकि अभी खाना भी खाना है। धन्यवाद।